बहुरानी और जिठानी की जो कंट्रोवर्सी है वो दिन ब दिन जो है वो आग पकड़ रही है। यहाँ से कुछ वहां से कुछ। अच्छा, आप नहीं समझोगे बहुरानी। तो बहुरानी जो है वो रिएक्शन चैनल वालों ने नाम दिया है स्नैपी गर्ल, क्योंकि सब रियल नेम लेने से डरते हैं। फिर उनको अपने चैनल की भी सबकी प्रॉब्लम रहती है। फिर दूसरी बात यह है कि अच्छा है ना, एक नाम दिया गया, जैसे चालू अप्पी है, जैसे जनाब है, जैसे मैडम है जैसे कि फनी है, पिज्जा है, ऐसे ही बहुरानी है ये। क्योंकि और ये अबला बहू भी है भाई, अबला बहू भी है, क्योंकि इनके साथ बहुत सारी चीजें हुई हैं, तो इसलिए ये खुद ही बताती हैं कि अबला बहू। बाकी तो किसी ने नहीं बोला, ससुराल वालों ने तो कभी नहीं बोला कि ये अबला है, लेकिन भाई साहब तबले बजा बजा के इन्होंने ही बताया है कि ये अबला है। मुझे एक टाइम पर बहुत ज्यादा सिंपैथी हुआ करती थी, लेकिन कुछ चीजें थी जब मेरी नोटिस में आई और मैंने ही वो सारी चीजें देखी, इनके लिखने का स्टाइल। क्योंकि इंसान ना कुछ भी कर ले, लेकिन अपना लिखने का स्टाइल और बोलने का स्टाइल नहीं बदल सकता, इसीलिए वो पकड़ा जाता है। तो अगर आप देखोगे मेरे चैनल पर, तो मैंने पहले भी इनके रिगार्डिंग बहुत वीडियोस बनाई है। बीच में मामला फिर थोड़ा शांत हो गया था, तो मैंने फिर देखना ही बंद कर दिया कि ठीक है भाई, वो अब अपने घर में खुश रह रहे हैं, वो अपने घर में खुश रह रहे हैं। मुझे बुरा लगता था उनके जो बहुरानी है उनके इन लॉज को देख कर सुन करके, भाई उनके दोनों बेटे चले गए, लेकिन अब वो बिल्कुल अकेले हो गए हैं। पहले पोती यहाँ घर में रहती थी, तो उससे थोड़ा सा घर जो है थोड़ा चहकता रहता। फिर वो भी सामान वामान लेकर निकल गई तो उसके बाद इतनी गंदगी और ये जो चीजें होती है ना, ये इतनी आसानी से माइंड से मिटाई नहीं जाती है। तो अब इस सारी कॉन्ट्रोवर्सी में जो एंट्री ले ली गई है, पहले एक टाइम पर सपोर्टर थे और आज एक टाइम पर जो है कॉम्पिटिटर बनकर आई है जेठानी जी। जेठानी जी कौन है? ये इनके रिश्तेदार जो है वो लगती हैं, यानी कि राजवीर जी के कजन ब्रदर हैं, जिनकी ये वाइफ हैं। तो ये ऐसे करके सपना जी की जेठानी लगती। अब इनकी आपस में बज पड़ी है भाई। पहले इनकी आपस में बन रही थी, अननेसेसरली वो सपोर्ट कर रहे थे। उन्होंने कभी ये भी नहीं कहा कि भाई मुझे तुम्हारे सपोर्ट की जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग इनको भी कहते तुम भी घुसती रहती थी, पहले तुम सपोर्ट करती। अब एलिगेशंस क्यों लगे हैं और इनकी कॉन्ट्रोवर्सी क्यों हुई है? देखो, असली बात तो अंदर से नहीं पता, लेकिन जिस तरह के लोग कॉमेंट्स करते हैं उससे कुछ कुछ चीजें बाहर आई हैं। तो बस वही मैं चीजें शेयर करूंगी। कुछ रिकॉर्डिंग्स भी बाहर आई, क्योंकि रिकॉर्डिंग देवी का खिताब तो बहुरानी को दिया गया, क्योंकि भाई बहुत रिकॉर्डिंग करती रहती थी। वैसे देखा जाए तो रिकॉर्डिंग करना कुछ गलत बात नहीं, अगर जमाना ही ऐसा है कि आपको यूज करता है और मुंह पर कुछ और पीठ पीछे कुछ और करता है। और ये कोई नई बात नहीं है, बहुत लोग पहले से रिकॉर्डिंग खेलते आ रहे हैं। लेकिन रिकॉर्डिंग देवी का नाम जो दिया था वो बहुरानी को दिया हुआ था। लेकिन अभी क्या रिकॉर्डिंग आई है, अब क्या नई बातें आई हैं। और आज भी उन्होंने, उनकी जो जिठानी है, उन्होंने कोई वीडियो डाली है। सपना की तो मैंने कोई वीडियो नहीं देखी। हाँ, उन्होंने जो काउंटर वीडियो बनाई थी वो ऑफ कोर्स उसके कुछ पार्ट्स आपके साथ, कुछ चीजें आपके साथ मैंने शेयर की थी लास्ट वीडियो। अभी नया क्या अपडेट है, क्या नई चीज है, वही मैं आपके साथ शेयर करने के लिए आ गई हूँ। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। बहुत सारे लोग जो है वो सपना को गलत समझते हैं और बहुत सारे लोग उनको अबला समझकर या अबला जानकर, क्योंकि वो एक सिंगल मदर है, उनके साथ इतना बुरा जिंदगी में हुआ है। ऑफ कोर्स वो उसको डिनाई नहीं कर सकते कि बुरा तो देखो जिंदगी में हुआ है और उसमें उनकी कोई गलती भी नहीं, क्योंकि ये तो सब देखो ऊपर वाले की मर्जी से होता है। उसके लिए तो हमेशा उस चीज के लिए मेरी सिंपैथी उनके साथ रहेगी और उन बच्चियों के लिए भी रहेगी। जैसे कि आपको सबको पता है कि मुझे जो है बच्चों से बहुत ही ज्यादा प्यार है। माँ बाप प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं पर उनमें बच्चों की कोई गलती नहीं होती। लेकिन ऐसे ही अगर ये अबला नारी ने भी बहुत ढेर सारी गलतियां की हैं, तो इसका मतलब उनके लिए हम उनको जस्टिफाई नहीं कर सकते या किसी चीज के लिए हम रियायत नहीं दे सकते या सॉफ्ट कॉर्नर नहीं रख सकते। जैसे कि उन्होंने बहुत सारी गलतियां पास्ट में की हैं और आज भी कर रही हैं टाइम टू टाइम। तो अभी लेटेस्ट अपडेट क्या है? लेटेस्ट अपडेट ये है कि इन पर इल्जाम लगाए जा रहे थे, क्योंकि जब देखो आपस में इनकी बातें चल रही थी, मुझे नहीं पता था कि क्या उन्होंने अबला बहू ने उनसे हेल्प मांगी थी या नहीं मांगी अपनी जिठानी से। लेकिन जिठानी उनके सपोर्ट में वीडियो बनाया करती थी। क्यों? क्योंकि वो इसी चीज को कहती थी कि भाई मेरे भी ससुराल वाले और ये जब सब एक जैसे ही हैं, मेरे ससुराल वालों ने भी मेरी जिंदगी हराम की है, खराब की है, व्हाटएवर जो भी कुछ है। क्योंकि उनका भी एक अलग ही प्रॉब्लम चल रही थी। उनके हस्बैंड के साथ डाइवोर्स नहीं हुआ है, लेकिन केस चल रहा है उनका, और वो अपनी बच्ची के साथ अलग रहती है। ससुराल वालों से उनको भी प्रॉब्लम रही है। ससुराल वालों को कितनी प्रॉब्लम थी, इन्होंने कितनी प्रॉब्लम खड़ी करी, ये उनका अपना पर्सनल है, जिसमें मैंने अभी कोई ऐसी देखा नहीं है कि क्या है क्या नहीं। बट जितना उनकी वीडियो से पता चला है, इसीलिए वो उनको सपोर्ट करती थी कि ये लोग सारे ही ऐसे हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, अपनी बहुओं को परेशान करते हैं। तो ऐसे ही वो ना चाहते हुए भी वो जो है हमारी अबला बहू रानी को सपोर्ट करते थे। अब जब सपोर्ट करते थे तो अबला बहू रानी ने कोई सपोर्ट के लिए मना भी नहीं की। अच्छा, उस दौरान की क्या बात है, जब ये ऐसे राजवीर जी के लिए इंसाफ की देवी बन गई थी और ये कर रही थी कि ऐसा है, तो अब उस दौरान जब
वहाँ पे अबला बहुरानी अपने ससुराल में ही रह रही थी। ससुराल वालों के साथ मिलकर कोई केस वेस किया गया था, क्योंकि वो ना पता नहीं अलग ही टाइप का झंडा लेकर उस टाइम पर घूम रही। तो उन सारी चीजों से हैरेस होकर, परेशान होकर अबला बहुरानी ने और उनके इन लॉज ने, यानी कि उनके फादर इन लॉ ने मिलकर कोई केस वेस भी किया हुआ है, कोई कंप्लेन शायद कुछ की हुई थी, जो अभी तक भी शायद चल रही है, उसका कोई एंड नहीं हुआ। उसके बाद अबला बहुरानी का हुआ दिमाग अलग और उन्होंने वहां से घर छोड़ दिया और फिर आ गई उनको बैशिंग करने के लिए। जब बैशिंग करने के लिए आ गई तो जो राजवीर जी के लिए झंडा, अकेले राजवीर जी के इंसाफ के लिए झंडा उठाया था जेठानी ने, अब जेठानी हो गई ना चाहते हुए भी और बिना मांगे सपोर्ट करने के लिए भी सपोर्टर बन गए और उनके फेवर में वीडियो बनाने लगे, ऐसा है ऐसा है ऐसा है, ये लोग ऐसे हैं। लेकिन बहुरानी ने भी नहीं रोका। बहुरानी को उस टाइम तो बड़ा मजा आ रहा था और बाद में वो जो सपोर्ट था वो एक तरीके से दोस्ती में कन्वर्ट हो गए कि भाई पहले तो हमने तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन कर ली थी, कोई बात नहीं, अब मुझे उनसे प्रॉब्लम है, आपको ज्यादा अच्छा पता है, आप मुझे सपोर्ट कर। और यही बातें जो थी वो जो अनकही, यानी कि बिना सोशल मीडिया पर आए हुए भी अब सोशल मीडिया पर आई है। क्यों? क्योंकि वो है बिना सोशल मीडिया पे आए हुए बिहाइंड द कैमरे वाली बात। क्योंकि अब इनका किस बात पर रिश्ता खराब हुआ है, क्यों हुआ है, आपस में इनकी ये बात कैसे होगी, अचानक से उन्होंने कैसे पलटी मारी, तो लोग उस पर उनको सवाल उठा रहे थे, क्वेश्चन उठा रहे थे। तो कुछ लोगों ने ये कहा कि उन्होंने भूमि पूजन पर अपने बेटी के बर्थडे पर जेठानी जी को घास नहीं डाली, जेठानी जी को नहीं बुलाया, इसलिए जेठानी जी को गुस्सा हो गई, चिढ़ गई। मुझे नहीं पता कि जेठानी जी का हृदय परिवर्तन ऐसे कैसे हो गया कि जब भी वो बूढ़े माँ बाप ही थे और आज भी वो बूढ़े माँ बाप है। 1-1.5 साल पहले तो और अब 1-1.5 साल बाद तो और ज्यादा बूढ़े हो गए ना। तो बूढ़े तो वो तभी भी थे। तो जब तुम उनको सपोर्ट नहीं कर रही थी और उनके ऊपर गलत गलत इल्जाम लगा रहे थे और न जाने क्या क्या बोल रही थी, और वो जो बच्ची थी, उस बच्ची नाम किसके लिए दिया गया है? अंशु के लिए दिया गया है। मैंने पहले भी हमेशा से उसका नाम ही लिया है, रियल नेम ही लिया है, क्योंकि उस बच्ची से मुझे ना कभी भी कोई प्रॉब्लम रही थी और ना ही मुझे उससे कभी भी नेगेटिव वाइब आई। क्योंकि वो जो भी कुछ कर रही है, जैसे भी कर रही है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने पेरेंट, यानी कि अब जो करंट पेरेंट है, जिनको वो पेरेंट मानती है, उनके लिए करती है, उन बूढ़े माँ बाप के लिए करती है। और एक माइनर बच्ची है, बहुत ज्यादा चीजें नहीं करती है, ओपन प्लेटफॉर्म पर नहीं करती है, अपनी पढ़ाई पर फोकस करती है। और उनको देखकर जब इन्फ्लुएंस हो गई थी अपनी भाभी जी से, तो बहुत कुछ किया भी था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके उसको शायद समझ आई है, या मुझे नहीं पता और क्या चीज हुआ। फाइनली अभी वो अपने इनके पाप, यानी कि अपनी बुआ और फूफा, यानी कि जिनको वो अपने पेरेंट मानती है, उनके पास ही वो रहती। बस मुझे तो यही देखकर अच्छा लगता है कि एटलीस्ट वो लोग अब अकेले नहीं है, उनके पास वो एक बच्ची है जो बचपन से वहां पर रह रही है और वो उनकी देखभाल कर रही है। और उनकी वजह से उन बूढ़े लोगों को जो बिल्कुल अकेले हो गए थे अपनी पोती, अपनी बहू के जाने के बाद, उस बच्ची के वहां से जाने के बाद, लेकिन अब उनको एक थोड़ी नई उम्मीद मिलती है कि कम से कम एक नया सहारा मिल। सोच के देखो, अकेलापन जो है ना इस उम्र में, जब आपकी उम्र हो जाती है और आपके 2 जवान बच्चे चले जाते, तो उससे बड़ा और गम कुछ नहीं हो सकता दुनिया में। ऊपर से गम बांटने के लिए, खुशियां लाने के लिए, बात करने के लिए भी जब आपके पास कोई ना हो, तो वो घर भी आपको खाने को दौड़ता। खैर ये तो बहुत पुराना किस्सा है, इस पे फिर कभी डिटेल में बात करेंगे। ये इतना सब बताने का रीजन ये है कि जो नए व्यूअर हैं, जो नहीं जानते हैं इनको, तो उनको एटलीस्ट स्टोरी का पता चल सके कि क्या चल रहा है, कि जो हमारी ये सपना है, यानी कि इनका जो नाम सपना है और इनको स्नैपी गर्ल के नाम से इनका चैनल है, उनकी जेठानी और उनके बीच में ये कंट्रोवर्सी कहाँ, कैसे, क्यों शुरू हुई। वैसे तो उनको देखो अभी सभी जानते हैं, एक नाम तो इनका बहुरानी है, एक नाम है इनका अबला बहुरानी, एक नाम है रिकॉर्डिंग देवी, लेकिन और भी बहुत सारे नाम लोगों ने रख रखे हैं। लेकिन मैं उतने वो गंदी चीजों में नहीं जाऊंगी कि पॉपुलर कहते हैं तो क्यों कहते हैं। लेकिन हाँ, हम यही कहेंगे अबला बहुरानी, क्योंकि इन्होंने ये बहुत विक्टिम कार्ड भी बहुत खेला। और मैं ही थी उस टाइम पर जब मैंने वीडियोस बनाई थी, जब मैंने देखा था कि वो अपने हेयर कट कर रही थी और जिस तरीके से फ्रेमिंग चेंज हो रही थी, जिस तरह से कैमरा एंगल चेंज हो रहा था, जिस तरह से बैकग्राउंड म्यूजिक लगा रखा था, ऐसे कोई डिप्रेशन में नहीं जाता। उसके बाद फिर मुझे लगने लगा, मैंने कहा नहीं यार, ये इनको सपोर्ट करना और ये सब नहीं है। मैंने फिर देखा, उसके बाद फिर मैंने देखना बंद ही कर दिया। और हाँ, उसके बाद जब बाल कट गए तो उसके बाद ऐसा लगा जिंदगी का, इन्होंने अपनी जिंदगी से कुछ हिस्सा काट कर फेंक दिया और ये आगे बढ़ गए हैं। आगे बढ़ गए थे तो चीजें ठीक हो गई थी, लेकिन वापस अब चीजें फिर से शुरू हो गई हैं जेठानी और देवरानी के बीच। तो बात ये थी कि उनको पोक किया जा रहा था, उनको ये कमेंट बॉक्स में बोला जा रहा था, ट्रोल किया जा रहा था कि तुम्हें बुलाया नहीं है इसलिए तुम चिढ़ गए हो। अब अंदर की बातें और क्या है वो भी शायद धीरे धीरे हो सकता है बाहर निकलेंगी। क्यों? क्योंकि वो बताने पे आई तो वो सभी चीजें बताएंगे जब आप रिकॉर्डिंग भी डाल रहे हैं। तो रिकॉर्डिंग उन्होंने एक डाली है जिसमें हमारी अबला बहुरानी क्लियरली उनको इन्विटेशन देती हुई सुनाई दे रही है। तो रिकॉर्डिंग जो शुरुआत हुई है वो यहाँ से हुई है कि मेरी बेटी का बर्थडे और है 12 को। तो उधर की तरफ से जेठानी की आवाज आई है कि हाँ पता है। तो देवरानी की तरफ से, अबला बहुरानी की तरफ से ये बात आई है कि 12 को आप आना। क्लियरली बोला है, आवाज सब पहचानते
हैं कि आपको 12 तारीख को आना है। कहती है वैसे दिखा देंगे कि हम साथ नहीं हैं, क्योंकि हम सबको नहीं बताएंगे कि हम साथ हैं, लेकिन हम ये चीज साथ में कर रहे हैं वो हम किसी को नहीं बताएंगे। अब अबला बहू रानी जेठानी के साथ मिलकर क्या साथ में कर रही थी जो नहीं बताना चाह रही थी। वैसे साथ हैं हम, ठीक है ना, तो आप आना, ठीक है, बर्थडे पर आप आना। लेकिन जेठानी जी गए नहीं थे। अब क्या सोचकर नहीं गए थे, क्या उनके दिमाग में आया था, क्या रीजन रह सकता है, वो तो जेठानी जी ही बताएंगे अपने मन की बात। तो उधर जेठानी की तरफ से आवाज आई है, ठीक है, मैं तो एड्रेस भी नहीं जानती। और बस यहीं पर रिकॉर्डिंग एंड हो गई। अब जब सोचो ये इतने सेकंड की रिकॉर्डिंग है, तो सोचो ये पूरी रिकॉर्डिंग कितनी ज्यादा होगी और कितनी सारी बातें होंगी। एक रिकॉर्डिंग तो ये थी, ये उन्होंने प्रूव कर दिया कि जो लोग जबरदस्ती का इस बात के लिए मुझे पोक कर रहे हैं कि मुझे नहीं बुलाया गया था, तो मुझे बुलाया गया था, मैं खुद से सामने से नहीं गई थी। अब क्यों नहीं गई थी ये उन्होंने अपना रीजन नहीं बताया। और वही रिकॉर्डिंग में फिर दूसरी रिकॉर्डिंग उन्होंने शॉर्ट वीडियो में डाली है, तो उसमें भी ये बातें चल रही हैं। वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड बातें कर रही थी। और किस घर के बारे में बात कर रही थी, जिस घर में उनके इन लॉज रहते हैं, कि प्रॉपर्टी तो उनके नाम है, कागजात तो उनके नाम है। तो दूसरी तरफ से जेठानी की तरफ से आवाज आ रही है कि आप स्टे करवा देना। हाँ, फिर वो बाकी की प्रॉपर्टी तो फिर वो बेच ही देंगे। तो जेठानी की तरफ से आवाज आई है कि बाकी की प्रॉपर्टी कैसे बेच देंगे। तब हमारी अबला बहू रानी ने कहा कि मेरे पास उनके घर के पेपर्स थोड़ी ना है, घर के पेपर नहीं है तो मैट्रिमोनियल, यानी कि वो कुछ ऐसा शायद लीगल कोई क्लॉज उनको बताना चाह रही होंगी कि शादी तो उसी घर में हुई है, शादी होकर तो उसी घर में गई थी, तो वो तो वीडियो है ना। तो दूसरी तरफ से कहा हाँ हाँ है ना, तो वो मैट्रिमोनियल हाउस है और वो हाउस है और वो घर है, और कोई गाँव वाला घर बताया है कि वो घर है। भाई यहाँ प्रॉपर्टी पर जो है डिस्कशन हो रहा है। तो फिर ये बोला गया है अबला बहू रानी की तरफ से कि मैं आ जाऊंगी, मैं वहां पर आकर आपसे बात करूंगी। तो बातें तो बहुत सारी हो रही हैं इनकी, ऑनलाइन भी हो रही हैं, शायद मिलकर भी बातें हो रही हैं। फिर पलटी मारने का रीजन क्या था, क्या ऐसी चीजें थी जो बहुरानी अबला बहुरानी की तरफ से हुई है जो जेठानी ने पलटी मार ली। पहली वीडियो मैंने देखी थी जो जेठानी ने फेवर में बनाई थी उनके इन लॉज के, कि मुझे ऐसा लगता था, लेकिन मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, उन्होंने भी तो खोया है, उन्होंने भी तो अपने बेटे खोए हैं। और अचानक से इस तरह की वीडियोस आने लगी। फिर वो पॉकिंग होने लगी। पॉकिंग जो है वो कमेंट में आपको पता है भोबो तो सबके ही होते हैं। तो जो कैप्शन डला हुआ था वो ये डला हुआ था, ओहो प्रॉपर्टी की भूख तो देखो, 1 CR और विला लेने के बाद भी पेट नहीं भरा। मतलब 1 करोड़ ले लिया है और विला भी ले लिया है, उसके बाद भी और प्रॉपर्टी चाहिए थी। और वो जो प्रॉपर्टी थी वो वही थी जिसमें आज वो करंट रह रहे हैं। और एक तरफ कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर लूंगी। तो ये क्या है भाई, ये प्रूफ है कि उनको चाहिए और चाहिए। तो ये तो 2 शॉर्ट वीडियो थी जो जेठानी जी की तरफ से डली है, और उसमें आपको रिकॉर्डिंग जो है कुछ सेकंड की आपको देखने के लिए मिली है। तो मैं तो यही कहूंगी पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। और इसी कंट्रोवर्सी में किसी भाई बुढ़िया का भी जिक्र हो रहा है, क्योंकि उसका नाम जबरदस्ती मतलब वहाँ पे बुढ़िया लिखा हुआ है, कलेसी लिखा हुआ है। अब वो कौन है उसको तो देखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने काफी टाइम से इनको देखने के लिए बंद कर दिया था। जब चल रहा था तो जब और भी कई सारे रिएक्शन चैनल या कोई और चीजें भी थी जो नजर में आ जाती थी। वही वाली बात है ना कि यूट्यूब का एल्गोरिथम कैसे काम करता है, कि जब आप देखते हो जिस चीज को आप देखते हो उससे रिलेटेड आपको चीजें मिलती। तो जो कल जेठानी जी ने वीडियो डाली थी, एक्चुअली 2 दिन पहले जो डाली थी, उसके बाद उन्होंने क्या किया है, जो स्नैपी गर्ल की तरफ से जो उनको वापस से रिप्लाई में वीडियो आया था, उसमें उन्होंने अच्छे से खूब जबरदस्त, मैंने भी उस पर वीडियो बनाया था, जबरदस्त मेकअप कर रहे थे। क्यों? क्योंकि वो अपना कोई शूट कर रहे थे। शूट करते करते मतलब चेंज करने का टाइम नहीं मिला, तो सोचा चलो भाई इसी मेकअप में लेंसेज लगा रखे हैं, मेकअप वैसे वो बहुत अजीब लग रहा था, उसी में बैठ कर उन्होंने वो वीडियो बनाई। लंबे लंबे जो कश्मीरी झुमके होते हैं वो पहने हुए हैं, आई लेंसेज लगाए हुए हैं, मेकअप किया हुआ है। अभी ठीक है भाई, इन्फ्लुएंसर हैं तो अगर मेकअप किया हुआ तो चलो सोचा कि उसी में चलो ये बैशिंग वाली वीडियो भी बना लेते। चुटकी बजा बजा के स्टाइल मार के जो भाई वो रिप्लाई कर रही है स्वैग में, अभी उसका मेरा भी थोड़ा सा पोर्शन बाकी था, लेकिन उसकी एक खास हाईलाइट बताऊंगी। तो उन्होंने जो है क्या किया है कि अपना फोटो लगाया है, थोड़ा सा हैरान परेशान। पहले तो ऐसा नहीं था, पहले तो स्वैग वाला फोटो लग रहा था थोड़ा सा, लेकिन बाद में ना मुझे लग रहा है वो चेंज कर दिया गया है। आजकल तो सभी चैट जीपीटी से बनवा रहे हैं भाई साहब, पता नहीं क्यों बनवा रहे हैं, सबके एक जैसे ही थंबनेल लगता ही नहीं कि किसी और का चेंज। मैं तो सोचूं मैं तो अपने थंबनेल वापस से पहले जैसे बनाने शुरू कर दूं। तो उस पर जो है हमारी अबला बहू रानी ने क्या कहा, ये वीडियो मेरी जेठानी के लिए है, और उन्होंने जेठानी का एक फोटो लगाकर उस पर जो फेस है वो पिग का लगा दिया। ये तो बहुत ही गंदी बात है, इसको तो आप गंदगी का लेवल कहोगे। फिर अगर आप तुम यहाँ से कुछ करोगे तो भाई सामने वाला थोड़ी ना चुप बैठेगा। फिर जब जेठानी जी की तरफ से अगली वीडियो आई तो उन्होंने फोटो लगाया, फिर उस पर पिग का फोटो लगाया, एंड देन उसके बाद उसके चारों तरफ माला सी पहना दी है,
पॉटी की। छी 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 छी, कितने गंदे होते जा रहे हैं भाई साहब ये लोग। तो भाई तुम अगर ऐसा करोगे तो सामने वाला थोड़ी ना चुपचाप बैठ जाएगा। एक मर्यादा में रहकर भी तो आप अपनी काउंटर वीडियो बना सकते हो। क्यों थंबनेल पर ये सारी चीजें, ऐसी गंदगी वाली चीजें लगाना? थंबनेल पर गंदगी चीजें लगाओगे या कहीं पर भी लगाओगे, किसी के फोटो के साथ कुछ भी आप करोगे, अननेसेसरली छेड़छाड़ करोगे, तो भाई आप वैसे जो ना लीगल फॉर्म में भी फंसोगे और वाईटी फॉर्म में भी फंसोगे। तो बी केयरफुल। आप फोटो लगाओ, मर्यादा के साथ लगाओ। आप फोटो लगा रहे हो, थंबनेल आप बना रहे हो, तो एटलीस्ट आप वो दिखाओ, कोशिश करो जो आपने वीडियो में बोला है वो रिलेटेबल होना चाहिए। यूट्यूब की भी नई नई गाइडलाइन आई है भाई, जितने भी नए नए लोग उग रहे हैं ना, पढ़ लो एक बार, देख लो, और जो कुछ करो ना अंडर यूट्यूब के हिसाब से करो। तो अब 2 बार से जब से जेठानी जी भी उस वीडियो को बना रही हैं, तो वो देवरानी जी का फोटो लगा के, सर्कल करके फोटो लगा के, उसमें पिक का फोटो लगा रहे हैं। बहुत गंदी बात, बहुत बहुत छी 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 छी। ये छी 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 वाली बातें मत करो, थोड़ा सा मैच्योरिटी दिखाओ। दोनों एक एक बच्चे, 2 2 बच्चों की माँ हो तुम, कोई ऐसी कोई बचकांड हरकतें मत करो। जब उनकी तरफ से वीडियो आया है तो अब करेगी ओवर एक्टिंग बंद देवरानी जी। तो उनका भी एक वीडियो आया था, रिकॉर्डिंग देवी मेरे सवालों के जवाब तो देती जाओ, अबॉर्शन का सच बताओ। जो उन्होंने एलिगेशन लगाया है कि अबॉर्शन कराया था। अच्छा भाई, मैंने जो वीडियो पहले बनाई थी वो मैंने बनाई थी जो हमारी जो रिकॉर्डिंग देवी उर्फ हमारी अबला बहू रानी, उनके ऊपर बनाई थी, क्योंकि उन्होंने काउंटर वीडियो बनाया था। तब तक ये नहीं पता था, उन्होंने जो काउंटर वीडियो बनाई ना, उन्होंने सही बात बताई नहीं, उन्होंने बात को घुमा दिया। फिर से मैंने वापस से जो है उनकी जेठानी की वीडियो देखी थी, तो उन्होंने ये बोला था कि छोटी बच्ची से पहले और बड़ी बच्ची के बीच में एक जो है अबॉर्शन हुआ, उसके बारे में सच बताओ। लेकिन अबला बहू रानी में उसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया, उन्होंने बात को मैनिपुलेट कर छोटी बच्ची के ऊपर बात लिया। लेकिन ऑफकोर्स छोटी बच्ची के बारे में जो भी बातें उन्होंने बताई तो वो टाइमलाइन के हिसाब से बिल्कुल गलत है। तब मैंने भी बोला था जो भी कुछ एलिगेशन लगा रहे हो सोच समझ कर लगाओ। लेकिन वहां मैंने देखा कि और भी लोग हैं वो सवाल पूछ रहे हैं इस चीज के लिए कि भाई अगर आपको बताना है और ये एलिगेशंस आपके पास आए हैं तो बताओ। और इधर जेठानी को भी पूछा जा रहा है कि जो तुम एलिगेशन लगा रहे हो उनके प्रूफ दो। और है भी सही बात, अगर कोई भी इतना सीरियस एलिगेशन आप लगाते हो तो प्रूफ देना तो बनता ही है भाई। और मैंने प्रूफ ही तो मांगे थे, और प्रूफ मांगने के चक्कर में भाई साहब देख लो कितना बड़ा बवाल हो गया। जो चीजें व्लॉग में दिख रही हैं, जो चीजें व्लॉग में नजर आ रही हैं, या कुछ अपना नजरिया होता है कि उनके चेहरे के हाव भाव भी कुछ चीजें बता देते। अब इन्होंने तो नहीं बताया कि इनके आपस में लड़ाई झगड़े हुए हैं, लेकिन खालू आकर चले गए तो आप अंदाजा लगा लो कि कोई बात तो ऐसी हुई है जो खालू को अच्छी नहीं लगी है, जो खालू मिलने नहीं गए हैं जनाब, और उसके बाद निकल गए टाटा बाय बाय खत्म करके। कोई बात तो हुई है जो चालू अप्पी ऐसे मुंह सड़ा के बैठे। मैं चालू अप्पी का यहाँ जिक्र क्यों कर रही हूँ, जब चालू अप्पी का रिव्यू करूंगी तब सारी बातें बताऊंगी। खैर, उसके बाद भी जो दूसरी वीडियो डाली, पहले उन्होंने सवाल मांगा, जवाब मांगा, 13 मिनट की वीडियो बनाई कि अबॉर्शन का सच बताओ। एंड देन उन्होंने जो उसके बाद वीडियो बनाई है, फिर आया है देवरानी जी का होगा बहुत जल्दी पर्दाफाश, राज खोले जाएंगे। और उस पर जो टाइटल था ये था, और जो थंबनेल था, सो कॉल्ड इंटेलिजेंट देवरानी, सुन लो जरा पोपली फंस गई। अब ये क्यों लिखा, कैसे लिखा, लेकिन अगेन वही फेस पर जो है ये लगा रहे हो, ये मत करो भाई। थोड़ा सा जो करना है वो अपने टैलेंट के हिसाब से करो, अपने कंटेंट के हिसाब से करो। जो आपको बातें बोलनी है वो भी आप दर्शा सकते हो अपने थंबनेल में। खैर, आ जाइए उनकी वीडियो। अभी 7 घंटे पहले में वो IVF का सच जानने का हक सबका है, बिकॉज ये बदनामी करके डॉलर कमाने गई है। प्रूफ नंबर 1। अब वो प्रूफ देगी तो हम भी अगली वीडियो बनाएंगे, तो इंतजार करो। अब तक तो ये था कि क्या चल रहा है इनके बीच, इधर से क्या बोला, उधर से क्या बोला। और वो जो अबॉर्शन वाली बात थी, मेरी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने भी कमेंट किया था और उन्होंने बताया था कि वो जो बात की है उन्होंने, उनकी जेठानी ने, वो उस बच्ची के बारे में नहीं की है। ये बात तो जो अबला बहू रानी है उन्होंने घुमा दी, क्योंकि भाई उनको तो अबला बनना है उनको तो अबला बनकर जो है जेठानी का तबला बजाना है, तो इसलिए उन्होंने बात को मैनिपुलेट कर दिया और घुमा दिया। उन्होंने ये नहीं बताया कि उन्होंने यह वीडियो ढंग से उनकी सुनी नहीं है कि उन्होंने ये बात बोली है कि राजवीर जी की शादी से पहले, सूरज जी की जिंदगी खत्म होने के बाद एक अबॉर्शन हुआ है, तो उसके बारे में बताओ। और वो कह रही है कि मेरे पास सारे प्रूफ है, कौन से हॉस्पिटल में गए थे और कहाँ क्या कैसे हुआ था, मैं वो सारी चीजें सबके सामने लाकर रख दूंगी, तुम बताओ, तुम जवाब दो। खैर, इन सब में आगे भी बात करेंगे क्योंकि जेठानी जी की एक वीडियो आई है। लेकिन देवरानी जी 2 दिन से गायब है। कहोगे तो भाई वो ये कहेंगी मैं बहुत बिजी हूँ, मैं बहुत काम कर रही हूँ। मैं भी काम कर रही हूँ, लेकिन इतना सारा सोशल मीडिया पे रायता फैला पड़ा, भाई कहाँ चले गए तुम। इधर तो शॉर्ट पे शॉर्ट आ रहे हैं और इधर जो है प्रूफ पे प्रूफ आ रहे हैं। रिकॉर्डिंग देवी जो है खिताब छीन कर अपने नाम करने की तैयारी में है जेठानी जी। लेकिन अगर देखा जाए तो ये जो फोटो पे पिग लगाने वाली जो शुरुआत अबला बहू रानी ने की थी, तो इसका मतलब तुमने पहले पोक किया है,
है गंदगी मचाने के लिए, ये थंबनेल पर वो गंदगी ही है। तो इस गंदगी के साथ साथ उन्होंने आपके चेहरे पर पॉटी और लगा दी। छी 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 छी, कितने गंदे हो यार, बड़े हो जाओ। क्या यार बचकांड हरकतें कर रहे हो। खैर, जेठानी जी की जो प्रूफ वाली वीडियो आई है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जो अगली वीडियो बनाऊंगी। तब तक के लिए ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, और आपकी अपनी ओपिनियन क्या है मेरे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर से शेयर कीजिएगा। और आपको इसके ऊपर कोई अपडेट है या आपको कोई नॉलेज है या आपके अपने क्या पॉइंट ऑफ व्यू या पुराना कुछ याद हो, कुछ पता हो, तो मेरे साथ जरूर से शेयर कीजिएगा, क्योंकि मुझे फिर से वापस सब कुछ देखना पड़ रहा है। बीच में मैंने सब छोड़ दिया था इनका देखना। मिलती हूँ इसके एक और वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।